खबरदार, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कुछ भी बोला तो भूमियार की जो वोट है बीजेपी हल्के में नहीं लेगी। 400 पार, बिहार 40 के 40 हमारी सीट। ये चिराग पासवान भी कहते हैं, ये मैं नहीं कहती। बिल्कुल, उनके खिलाफ ये अपने तमाम उम्मीदवारों को खड़ा कर सकते हैं चिराग पासवान को हराने के लिए। सूरजभान सिंह के भाई हैं, सूरजभान सिंह बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मजबूत सिपाही है, अब बाहुबली भी रहे ना। ये इनको उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। उन्होंने दमखम दिखाया और आप देखिए 16 सीट इनकी पार्टी को मिली है। बिल्कुल, जहां भाजपा 17 सीट अपने पास रखी, वहीं ज्यादा कम नहीं कर पाई जेडीयू की सीट को। पवन सिंह को भी टिकट मिल सकती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से। अब बिल्कुल, तो वो 16 का 16 सीट उनके खाते में चढ़ जाती है। जो उनकी जिद थी, जो वो चाहते थे नीतीश कुमार जी, वही हुआ। तो अभी अशोक महतो भी अपनी बीवी को तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, बिहार की राजनीति में आजकल खूब खेला हो रहा है। बीते दिनों पहले आपने देखा कि पवन सिंह को टिकट दिया जाता है आसनसोल से, उसके बाद उनका टिकट फिर से लौटवा लिया जाता है। अब देखिए, बात किया जा रहा है पशुपति पारस। जी हाँ, चिराग पासवान के चाचा है पशुपति पारस और उनकी अपनी पार्टी है रालोसपा पार्टी। अब रालोसपा पार्टी को एक भी सीट एनडीए गठबंधन से नहीं मिला है और इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम। बहुत स्वागत है मैडम आपका। जी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, देखिए, बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, बिहार के नेताओं को पूछा तक नहीं जा रहा है। पवन सिंह बहुत कह रहे थे कि हम तो इस बार चुनाव लड़ेंगे ही। प्रिंस राज समस्तीपुर से मौजूदा सांसद है, उनके टिकट का कुछ अता पता नहीं है। उनकी सीट जो है एनडीए से चिराग पासवान को दे दी गई है। नवादा से सांसद चंदन सिंह, उनका भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि भाई हम कहां से सांसद बनेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा जो है कह रही है, शायद सूत्रों से खबर आ रही है कि भाजपा अपने सिंबल पे चंदन सिंह और जो है प्रिंस राज को चुनाव लड़ाएगी। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? पवन सिंह, चंदन सिंह, प्रिंस राज और पप्पू यादव कहां जाएंगे, कहां से टिकट मिलेगा, कहां से चुनाव लड़ेंगे ये लोग? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी आज के डेट में बिल्कुल उनकी मजबूती कितनी है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं जी, नो डाउट। और राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल। चिराग पासवान करते हैं, वो एकदम चुप्पी लगा देते हैं। फिर वो आ जाइए आप पशुपति पारस जी के बारे में, वो भी कुछ नहीं बोलते। वो भी कहते हैं कि हम तो भक्त हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो फलना है, मोदी जी के आभारी हैं, मतलब हम तो मोदी जी के आगे पीछे हम रहेंगे जी। जी। मतलब जितनी भी, और पवन सिंह के भी बारे में यही सोचिए कि भाई पवन सिंह ने तो पूरी मतलब स्टार प्रचारक रहे हैं जी। और वो भी अपने से कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। बिल्कुल, कि अगर हम किसी पे भी कटाक्ष करें, तो आप कांग्रेस पे कटाक्ष किया कोई दिक्कत नहीं, भारतीय आरजेडी पे कुछ नहीं बोल पा रहा है, आरजेडी पे कटाक्ष कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खबरदार जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कुछ भी बोला तो फिर आप ना इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। डर है इस बात का। और बीजेपी ने दिखा दिया कि डरो मुझसे जी। पप्पू यादव का भी वही हाल है जी। आरजेडी से मिलने जाते हैं रात में जी। बात नहीं बनती है, बात वहां नहीं बनती है। उनको पता है कि भाई वहां सर्वो सर्वा कौन है, और वहां जाएंगे तो यादवों के नेता तेजस्वी ही रह जाएंगे। पप्पू यादव वहां पे अपने आप को यादव के नेता के तौर पे नहीं निखार पाएंगे। वो तो अभी इस जब तक लालू प्रसाद यादव जी हैं गरीबों के नेता माने जाते हैं। और रही बात लालू पप्पू यादव की, जो वो भी अभी गरीबों की मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। कुछ भी कांड हो वहां पहुंच जाते हैं, बाढ़ जैसी समस्या हो वहां भी पहुंच जाते हैं, गांव मोहल्ले में घूम लेते हैं, तब तक लोग उनको गरीबों का मसीहा कहते हैं। लेकिन आज तक जब टिकट की बारी आती है तो वो धड़ल्ले से वो हार जाते हैं। ये भी देखा गया है। बिल्कुल, वो अपने पार्टी से नहीं लड़ते हैं तो हार जाते हैं। बिल्कुल। प्रिंस राज और चंदन सिंह का क्या होगा, जो मौजूदा सांसद है समस्तीपुर से और नवादा से? अब मैं बता दूं इनके भी बारे में जी। रही बात चंदन की, सूरजभान सिंह के भाई हैं। सूरजभान सिंह बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। बिल्कुल। अब आप देख लीजिए, पारस गुट के ये सबसे मजबूत सिपाही है, अब बाहुबली भी रहे। बिल्कुल।
तो जाहिर सी बात है अभी इन्होंने चुप्पी साध रखी है। बिल्कुल। ना ये इनको उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। बिल्कुल। ये सोच रहे हैं कि क्या करे क्या ना करे। तो हम बताते आप क्या करेंगे। ये जाएंगे बीजेपी की ओर, क्योंकि पारस को तो आउट करा दिया गया। बिल्कुल। पारस जी आउट, मतलब आउट। आपने देखा होगा विजय सिन्हा का एक तंज, उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमने उन्हीं को दिया जो उनके अधिकारी थे। आप समझ पा रहे हैं इसका उन्होंने मतलब? कहा कि चाचा आराम करे, भतीजा को आशीर्वाद दे। अधिकारी थे, यानी कि रामविलास जी के उत्तराधिकारी चिराग पासवान, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है। बिल्कुल। और ये हम नहीं कह रहे भाई, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री भाजपा के बड़े नेता का कहना है जी, ये हमारा कहना नहीं है जी। तो उन्होंने 5 सीटें जो है वो उनके झोली में डाल दिया। किनके झोली में डाला? चिराग पासवान, जो कि हाजीपुर की सीट से शुरू से अपना दमखम दिखा रहे थे और उन्होंने जीत हासिल कर ली। साम दाम दंड भेद का बिल्कुल जो भी जैसा भी लगा, राजनीति में सफलता हासिल चिराग पासवान ने कर लिया। अपने कदम को ऊपर किया और चाचा को धकेल दिया, चाचा को कहा आउट जी। जिसका वजह ये हुआ कि अब ना इधर के हैं वो ना उधर के हैं। अब वो बार बार ये भी कहते थे मैं आरजेडी में नहीं जाऊंगा। बिल्कुल 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 है ना, आरजेडी में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब गले की हड्डी बनी हुई है जी कि भाई आरजेडी में जाएंगे तो फिर तो लोग कहेंगे कि भाई आरजेडी में चले गए। तो अब ये इंतजार करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि आला कमान क्या कहते हैं। और इस्तीफा दिया है, लेकिन बहुत ही मतलब दुख जाहिर किया है और अभी भी वो आभार प्रकट करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुआ है। हाँ ठीक है, लेकिन आभार प्रकट कर रहे हैं। मोदी जी आप तंज नहीं कस रहे हैं, आप उनको भला बुरा भी नहीं कह रहे, कि उनको पता है कि अगर हमने भला बुरा किया तो इस बार तो थोड़ी सी बेइज्जती हुई है, तो ना जाने और क्या क्या देखने को मिलेगा और ये आरजेडी में जा नहीं सकते। खैर राजनीति है, कब किसको आप कुछ भी कह दीजिए वहां चले जाएंगे आप। बिल्कुल, लेकिन खबरें ऐसे भी आ रही है मैम कि ये चिराग पासवान के जो 5 प्रत्याशी है उनके खिलाफ ये अपने तमाम उम्मीदवारों को खड़ा कर सकते हैं चिराग पासवान को हराने के लिए। लेकिन ये भी तो खबर आ रही है कि चंदन जो सिंह है, जो सूरजभान सिंह के छोटे भाई हैं और सूरजभान सिंह बड़े भाई हैं, तो चंदन सिंह चाहते हैं कि वो बीजेपी से ही सांसद के रूप में बिल्कुल खबरें ऐसी आ रही है कि वो भाजपा में जा सकते हैं। हाँ, एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जहां देखा दही हम कह देंगे वहीं सही। बिल्कुल समझ जाइए। तो चंदन सिंह का भी यही हाल है सूरजभान सिंह का भी यही हाल है। पहले तो वो ऑप्शन ढूंढेंगे बीजेपी जी। अगर बीजेपी उनको हल्के में नहीं लेती है, सोचिएगा, हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि वो भूमियार है। बिल्कुल। अब भूमियार देखिए, बिहार में जाति समीकरण बहुत ही तगड़ी होती है। बिल्कुल। तू हमर जात हो जी, ए चाचा प्रणाम, तू हमर जात, हम तोरे जीतेबा। तो ये समीकरण जो है ना, बड़ी गड़बड़ समीकरण है और ये जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं सूरजभान सिंह। बिल्कुल। हाँ, भूमियारी में। तो भूमियार की जो वोट है बीजेपी हल्के में नहीं लेगी और ये इन्हीं का फायदा कौन उठाएंगे? सूरजभान सिंह। वो देख लिए हैं कि भाई ये पारस चाचा को तो आउट कर दिया जी। तो हम थोड़ा सा अच्छे से बात करते हैं, मेरा भाई नवादा से जीत जाए जी, फिर से प्रत्याशी के तौर पे खड़े हो जाए और कहीं ना कहीं बीजेपी भी आज शाम तक कुछ तो अच्छा निर्णय देखने को मिल जाएगा आपको। और दूसरी बात, एनडीए से भी उनका बहुत अच्छा लगाव है जी। तो अगर बीजेपी नहीं देगी तो उधर से घसक जाएंगे, भाई खीर नहीं मिला, नीतीश कुमार के पास जा सकते हैं। हाँ, तो बीजेपी खीर है, समझिए इस बात को। वो खीर मतलब जिसमें चीनी और मिठास सब कुछ भरा रहता है, समझ गए ना। वहां से सांसद बनने के बाद आपको मंत्री पद मिलेगा। बिल्कुल, समझ जाइए इस बात को। सर्वे में देखा गया है कि जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि 400 पार, बिहार 40 के 40 हमारी सीट, ये चिराग पासवान भी कहते हैं, ये मैं नहीं कहती। बिल्कुल। और हो सकता है कि 30 भी ना मिले। हमारा आकलन है कि 30 के अंदर ही होगा। सर्वे जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी।
ये सर्वे कहती है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, कभी कभी सर्वे भी गलत बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल। और ये सर्वे कैसे होता है कि 10 लोगों से हमने जोड़ा, 10 लोगों की राय को हमने टटोला, उसके बाद पता लगता है कि अगर 10 आदमी में 5 आदमी कह दिया कि भाई फलना बनेगा तो फलना ही प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। जो ये कहते हैं कि 400 पार, हो सकता है कि 400 पार ना करे, बिल्कुल हो सकता है कि ये समीकरण कुछ और रूप में आ जाए, लेकिन हाँ फिलहाल सर्वे ये कहती है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तीसरी बार सरकार बनाने और जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं बिहार जो है सबसे बड़ा मुद्दा, बिहार और उत्तर प्रदेश बिल्कुल मिलाकर बिना बिहार और उत्तर प्रदेश के तो कोई सरकार ही नहीं बना सकते। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश में भाजपा और एनडीए की स्थिति मजबूत है तभी जाकर उनकी सरकार बन सकती है। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत भी खेला हुआ तो अगली बार जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं भी बन पाएंगे, संभावनाएं लग रही है। इसी बीच गले की हड्डी जी कहीं ना कहीं पारस जी थे जी, और अभी भी हैं, बिल्कुल। तो उनको आउट किया गया है, अगर लेकिन दरकिनार नहीं किया गया है, इससे आप नहीं कह सकते दरकिनार नहीं किया गया है। जो मान मनोबल होता है वो अभी भी लमसम दिखाई पड़ रही है। आप देख लीजिए कि चंदन सिंह को नवादा की टिकट के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी शाम तक में अपडेट कर देगी। अगर वहां से वो सीट उनको नहीं मिलती है तो उनकी मजबूरी होगी कि अगर खीर नहीं मिला तो दूध भात ही सही। तो दूध भात हम कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार जी की पार्टी, तो नीतीश कुमार जी भी अपने हिसाब से अडिग है। अगर किसी ने बीजेपी को कसा है पूरी तरीके से, समझिए इस बात को, बिहार में अगर किसी ने कसा है नीतीश कुमार जी के तीसरे नंबर की पार्टी कही जाती है। उन्होंने दमखम दिखाया और आप देखिए 16 सीट इनकी पार्टी को मिली है। बिल्कुल, जहां भाजपा 17 सीट अपने पास रखी वहीं ज्यादा कम नहीं कर पाई जेडीयू की सीट को। आप इस भूले में ना रहे, उन्होंने अपने सीट से समझौता किया, समझना पड़ेगा आपको जी। लेकिन एनडीए गठबंधन में जब ये आते हैं नीतीश कुमार जी तो वो 16 का 16 सीट उनके खाते में चढ़ जाती है। जो उनकी जिद थी, बिल्कुल, जो वो चाहते थे नीतीश कुमार जी, वही हुआ। हम बीजेपी से कम नहीं, तो भाई 16 सीट तो उनको मिल गया, और जो सीटें बची उसमें वो मिल बांट करके बीजेपी अपनी पार्टियों को दुखी भी नहीं देख सकती बिहार में, तो भाई मिल के चलेगी, तो अपनी ही सीट का बंटवारा वो खुद कर रही है। ये मजबूरी है बीजेपी की बिहार में, ये आपको कटु सत्य है और ये मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक सिर दर्द भी नजर आ रहा है, वो क्या, तो अभी अशोक महतो भी अपनी बीवी को तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खरमास में शादी कर ली और फिर वो खड़े हो रहे हैं मुंगेर से। बिल्कुल। चलिए, इन सब के बावजूद अब यह देखने में बहुत दिलचस्प होगा कि कौन कहां से उम्मीदवार होता है और कौन किसको पराजित करता है। जाते हम एक बात आपको बता दें कि पवन सिंह को भी टिकट मिल सकती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल मिल सकती है। चलिए, बड़ी खबर है कि पवन सिंह को टिकट मिलेगी ही मिलेगी। यह देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी कह रही है। सूत्र बताते, ये हमारा खुद का आकलन नहीं है, लेकिन ये सूत्र बताते हैं कि पवन सिंह को टिकट मिलने जा रही है किसी भी हाल में। चलिए, बहुत धन्यवाद मैडम आपका। इन तमाम मुद्दों पे हमारे दर्शक क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।